एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है चोल ने फ्रेज को एक पेपर और पेन दिया होता है क्योंकि फ्रेज किसी से आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाता और फ्रेज उस पेपर और पेन को उठा लेता है। चोल कहती है आज का दिन बहुत ज्यादा बड़ा था, आपकी इस अरेंजमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेज उस पेपर पर लिख कर चोल को देता है और उस पेपर पर लिखा होता है ये कुछ स्पेशल नहीं था, इसके लिए आप मुझे थैंक यू मत बोलिए। चोल कहती है मैं आपकी काइंडनेस को अप्रिशिएट करती हूँ और अगर आपको ऐसे ही बातें करनी है तो हम कुछ और देर ऐसी बातें कर सकते हैं और आप मुझे इशारों में भी आंसर दे सकते हैं। हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, एक टाइम में एक स्टेप। फ्रेज सर हिलाकर हाँ बोलता है लेकिन वो अभी भी वो नर्वस होता है। चोल उसे देखती है और कहती है अब ये एक बिग टेडी बियर जैसा दिख रहा है। चोल कहती है मुझे पता है आपके लिए ऐसे बातचीत करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा और इसका मतलब कि अभी तक आपने जो भी किया था इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं थी। तभी फ्रेडरिच अपना सर हिलाते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं है और वो पेपर पर लिखता है और चोल को फिर से देता है। उस पर लिखा होता है कि मैं अपने डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर के लिए आपसे माफी मांगता हूँ और अगर आप कुछ चाहती है तो मुझे बताइए ताकि मैं उसे पूरा कर सकूं। शोल कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फ्रेडरिच फिर से उसे लेटर लिखता है और उसमें लिखा होता है मैं अपनी बिहेवियर के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। शोर बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और आपको मुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इस बारे में चिंता करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके रीज़न को जानती हूँ। हम सब में कुछ अच्छी चीज़ें होती है और कुछ बुरी बुरी चीज़ें होती हैं और मैं आपसे बस इसलिए तो बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगी क्योंकि आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं। मुझे पता है कि आपने बातचीत करने के लिए मिस्टर नाउलैंड के साथ बहुत प्रैक्टिस की है। वैसे भी है जब हम एक हस्बैंड और वाइफ बन गए हैं तो हमें कम्युनिकेशन तो करना ही होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी क्योंकि हमें एक साथ कई पार्टीज को अटेंड करना होगा और हमें अपनी मैरिज को पब्लिकली करना होगा ताकि हम अपने कनेक्शन और फ्यूचर पॉलिसी को बना सकें और ये भी एक प्रॉब्लम ही है। और चोल उन सारी बातों को याद करती है जो उसने लोगों से सुनी थी, इसमें उसकी मदर बोल रही होती है मेरी स्वीट बेट्रिस तुम फेमिलियर तो होगी उस ह्यूमर से, द डेविल ऑफ बाइसेप्स, जहाँ पर लोग बोलते हैं कि वो आदमी बहुत ज्यादा क्लेवर है एक डेविल के जैसा, उसे कोई नहीं देखा है, पता नहीं वो कैसा राक्षस है। और चोल कहती है ये डेविल जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, भले ही इसका फेस थोड़ा डरावना दिखता है और इसका कैरेक्टर पूरी तरह से शांत है लेकिन वो डेविल वाला हिस्सा बिल्कुल ही झूठ है। मुझे फ्रेडरिच पे से इस धब्बे को हटाना ही होगा। ओ यार, ऐसी लड़कियां क्या मांगस और कहानियां में ही होती हैं? वैसे कहानी और मांगस भी रियल लाइफ से लॉजिक रखती हैं। तुम कमेंट में बताना अगर तुम्हारा कोई पार्टनर है तो क्या सच में ऐसा है। लेट्स कम टू स्टोरी। चोल कहती है फर्स्ट चीज मुझे इसके साथ थोड़ा अच्छे से कन्वर्सेशन करना होगा और फिर इसे पब्लिक के बीच में ले जाना होगा ताकि ये उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाए। चोल कहती है लॉर्ड फ्रेडरिच क्यों ना हम एक छोटी सी कन्वर्सेशन एक्सरसाइज करें। फ्रेडरिच थोड़ा नर्वस हो जाता है इस बात से। चोल कहती है शायद अभी नहीं, है ना। फ्रेडरिच उसे लेटर में लिखता है जब तक आपको कोई आपत्ति ना हो। चोल कहती है ओ प्लीज माय डियर लॉर्ड, मुझे इस चीज से कोई भी आपत्ति नहीं होगी और ये बात उसने थोड़ी जोर से बोल दी थी जिससे फ्रेडरिच डर जाता है। चोल कहती है कोई बात नहीं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक कपल होकर जो कर सकते हैं आइए हम लोग वो करते हैं। आपको मेरा फुल सपोर्ट है और आई होप हम साथ मिलकर इस पर काबू पा लेंगे। और फ्रेडरिच के चेहरे को देखकर तो यही लगता है कि वो इससे खुश है। तभी चोल फ्रेडरिच के थोड़े ज्यादा करीब आ जाती है जिससे फ्रेडरिच शर्मा जाता है लेकिन वो धीरे से थैंक यू बोलता है। चोल कहती है एब्सोल्युटली, पर चोल कुछ शर्माते हुए बोलती है मैं जानती हूँ ये थोड़ा एम्बेरसिंग होगा लेकिन आज हमारी वेडिंग नाइट है तो आपने इसके चैलेंजेस के बारे में कुछ सोचा। फ्रेडरिच शर्मा जाता है यार क्या बात बोल दी। फ्रेडरिच उससे माफी मांगता है। चोल बोलती है इट्स ओके फ्रेडरिच, हम इसको कभी और देख लेंगे। और आखिरी में चोल बोलती है मेरी वेडिंग मेरी इमेजिनेशन से भी बहुत दूर है क्योंकि मेरे हस्बैंड एंटी सोशल है, पर मेरे हार्ट ने आज वो फील किया जो मैंने बहुत लंबे समय से फील नहीं किया था। और हमारा एपिसोड 7 का हैप्पी एंडिंग यही बहुत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। उससे पहले मैं इतने दिन गायब था क्योंकि हमारे एरिया में एक फेस्टिवल होता है जो सिर्फ लड़कियों का ही होता है, तो
हर जगह गाने बज रहे थे जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए इतने दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन आखिरकार वो फेस्टिवल खत्म हो गया और अब से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक दिन में एक वीडियो तो डाल ही दूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पे आया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।